नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूं और हम वापस आ गए हैं एक और वीडियो के साथ, एक और एडवेंचर के साथ, दुनिया को नई नजर से देखने का एक और मौका। आज हम टूरिस्ट ट्रैप्स को पीछे छोड़कर ओमान के छिपे हुए रत्नों में गोता लगाने वाले हैं। हम ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं जो आपको ऐसा महसूस कराएंगी जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। ऐसी जगहें जो आपके जाने के बहुत बाद तक आपके साथ रहती हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ बेहद एपिक लैंडस्केप्स, एंशिएंट हिस्ट्री और ढेर सारे एडवेंचर्स देखने वाले हैं। कुछ मजेदार ट्रिविया क्वेश्चंस के लिए अंत तक बने रहना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सबसे पहले हम वाडी शब्द से शुरुआत करते हैं। जरा सोचो, तुम इस कैनियन में चल रहे हो, धूप तेज है और अचानक BAM एमरल्ड ग्रीन पानी के पूल्स जैसे किसी फिल्म से निकले हो। ये जगह कमाल की है। ये एक नेचुरल वाटर पार्क जैसा है, जहां वाटरफॉल्स हैं जिनके नीचे तुम तैर सकते हो, क्लिफ्स जिनसे तुम जंप कर सकते हो अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, और इतनी नेचुरल ब्यूटी कि तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाए। मेरा यकीन मानो, इसके लिए तुम अपने हाइकिंग बूट्स और स्विम सूट दोनों ले जाना चाहोगे, क्योंकि वाडी शब एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे तुम मिस नहीं करना चाहोगे। समय में पीछे जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मिसफैट अल अब्रियन में जाना किसी फेरी टेल में जाने जैसा है। जरा सोचो, एक माउंटेन विलेज एक क्लिफ के ऊपर बसा, मिट्टी से बने घर जो पत्थरों में घुलते मिलते दिखते हैं। यह इंडियाना जोन्स के किसी सीन जैसा है, लेकिन बूबी ट्रैप्स की जगह। यहाँ मिलेंगे फ्रेंडली लोकल्स, स्वादिष्ट ओमानी कॉफी और ऐसे व्यूज जो आपको भुलवा देंगे कि आप किस सेंचुरी में हैं। संकरी गलियों में चलते हुए आप हिस्ट्री, कल्चर, ओमान की सोल को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। यह सिर्फ एक गांव नहीं है, यह सदियों से चली आ रही लाइफस्टाइल का जीता जागता सबूत है। तो कौन तैयार है एडवेंचर के लिए? हम जमीन के नीचे जा रहे हैं एल हूटा केव में, और यकीन मानो, यह कोई आम केव नहीं है। हम बात कर रहे हैं विशाल कैवर्न्स की, स्टैलेक्टाइट्स जो छत से किसी जायंट के दांतों की तरह लटके हुए हैं, और एक अंडरग्राउंड लेक जो इतना शांत है कि धरती के सीक्रेट्स को रिफ्लेक्ट करता हुआ मिरर लगता है। यहाँ नीचे हवा में मिस्ट्री, समय का वेट, ये एहसास महसूस किया जा सकता है कि तुम एक ऐसी जगह पर चल रहे हो जो सदियों से छिपी हुई थी। इसके अलावा तुम यहाँ रहने वाली रेयर ब्लाइंड फिश को भी देख सकते हो। क्या यह कमाल नहीं है? रासल जिन्स, टर्टल्स की पावर, क्यूटनेस के ओवरडोज के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम रासल जिन्स जा रहे हैं, एक प्रोटेक्टेड टर्टल रिजर्व जहां तुम कुछ जादुई देख सकते हो। एंडेंजर्ड ग्रीन टर्टल्स बीच पर अंडे देते हुए। जरा सोचो, सूरज ढल रहा है, आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा हुआ है, और ये जायंट टर्टल्स, कुछ तो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी, ओशन से बाहर रेंग कर अपने अंडे देने आ रही हैं। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको विनम्र बना देता है। इन एंशिएंट क्रीचर्स को जीवन चक्र को जारी रखते हुए देखना, और यह याद दिलाता है कि हमारे प्लेनेट और उसके सभी अद्भुत निवासियों की रक्षा करना कितना जरूरी है। जेबल अकदार, ग्रैंड कैनियन का कूल कजिन। अब हम दुनिया की छत पर जा रहे हैं, या कम से कम ऐसा ही लगता है। जेबल अकदार, जिसे ग्रीन माउंटेन भी कहते हैं, ओमान का ग्रैंड कैनियन जैसा है, लेकिन थोड़ा अलग। सूखे डेजर्ट लैंडस्केप की जगह आपको हरे भरे टेरेसेस मिलेंगे जो पहाड़ों पर बने हैं, और जहां खजूर के पेड़, फलदार पेड़ और गुलाब भी हैं। यहाँ की हवा फ्रेश है, व्यूज लाजवाब हैं, और हाइकिंग ट्रेल्स आपको कुछ ऐसे लैंडस्केप से ले जाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां आप गहरी सांस लेना चाहेंगे, सब कुछ अब्सॉर्ब करना चाहेंगे, और बस नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी की कदर करना चाहेंगे। वाहिबा सैंड्स, रेत के टीलों में खो गए। अपनी टोपियां पकड़ लो दोस्तों, क्योंकि हम डेजर्ट में खोने वाले हैं। वाहिबा सैंड्स लॉरेंस ऑफ अरेबिया के किसी सीन जैसा है। विशाल रेत के टीले जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं, सिर्फ हवा की आवाज रेत से गुजरती हुई सुनाई देती है। आप कैमल राइड कर सकते हो, ड्यून बैशिंग कर सकते हो, या बस बैठकर डेजर्ट के आसमान को सुनहरे और लाल रंगों से रंगते हुए देख सकते हो। लेकिन असली जादू रात में होता है, जब स्टार्स अपनी पूरी ग्लोरी में नजर आते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे आप धरती पर अकेले इंसान हैं, यूनिवर्स की अनंतता से घिरे हुए। बिम्मा सिंखोल, ओमानी स्टाइल में मछलियों के साथ तैरना। क्या तुमने कभी सिंखोल में तैराकी की है? नहीं? तो आज तुम्हारा लकी डे है। बिम्मा सिंखोल एक ऐसा नेचुरल वंडर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा कैसे हुआ। यह जमीन में पानी से भरा एक विशाल क्रेटर है। टर्कोइज पानी इतना इनवाइटिंग है कि इसमें कूदने का मन करता है। बिम्मा सिंखोल एक ऐसा नेचुरल वंडर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा कैसे हुआ। यह जमीन में पानी से भरा एक विशाल क्रेटर है। टर्कोइज पानी इतना इनवाइटिंग है कि इसमें कूदने का मन करता है।
पानी क्रिस्टल क्लियर है, आसपास की क्लिफ्स हरी भरी हैं और यहां मछलियां भी तैर रही हैं। ये किसी पैराडाइज के छोटे से टुकड़े जैसा है जो कहीं बीच में छिपा हुआ है। एल आइन बीहाइव टूम्स, इतिहास के भूत। हिस्ट्री के लेसन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एल आइन बीहाइव टूम्स में ब्रॉन्ज एज की यात्रा करने वाले हैं। ये एंशिएंट टूम्स जो जायंट बीहाइव्स जैसे दिखते हैं, लैंडस्केप में बिखरे हुए हैं, एक गुजरे जमाने की सिविलाइजेशन का सबूत। यहां आप पास्ट की मौजूदगी, हिस्ट्री का वेट, उन कहानियों को महसूस कर सकते हैं जो ये टूम्स सुना सकती थीं अगर बोल सकती होती। यह एक रिमाइंडर है कि हम एक बहुत बड़ी हिस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ऐसी हिस्ट्री जो हजारों साल पुरानी है। सलाला, जहां वाटरफॉल्स वाइल्ड हैं। डेजर्ट्स के बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो उसे भूल जाओ, क्योंकि सलाला तुम्हें हैरान करने वाला है। खरीफ सीजन के दौरान यह रीजन एक हरे भरे पैराडाइज में बदल जाता है। वाटरफॉल्स पहाड़ों से नीचे गिरते हैं, हवा में मिस्ट छाया रहता है और कैमल्स वाइल्ड फ्लावर्स के फील्ड्स में चरते हैं। ये किसी दूसरी दुनिया में जाने जैसा है, एक ऐसी दुनिया जहां डेजर्ट ब्लूम करता है और हवा में फ्रैंकिनसेंस की खुशबू होती है। ओमान का यह रूप तुम मिस नहीं करना चाहोगे। मसीरा आइलैंड, आइलैंड टाइम, ओमानी स्टाइल में। आखिर में, लेकिन कम जरूरी नहीं, हम अपने एडवेंचर का अंत मसीरा आइलैंड पर करते हैं। यह रिमोट आइलैंड भागदौड़ से दूर जाने के लिए परफेक्ट जगह है, जहां प्रिस्टीन बीचेस, क्रिस्टल क्लियर पानी और रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर है, जो आपको हमेशा के लिए यहीं रुकने पर मजबूर कर देगा। आप तैर सकते हो, सनबेथ कर सकते हो, स्नॉर्कल कर सकते हो, डाइव कर सकते हो, या बस बीच पर रिलैक्स कर सकते हो और डॉल्फिन्स को लहरों में खेलते हुए देख सकते हो। ये ओमान के हिडन जेम्स के एपिक एडवेंचर का परफेक्ट अंत है। ओमान, ये आपको देखना ही होगा। तो लीजिए दोस्तों, ओमान के 10 हिडन जेम्स जो आपको हैरान कर देंगे। लाजवाब नेचुरल वंडर्स से लेकर एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट्स तक, ओमान में सबके लिए कुछ ना कुछ है। किसका इंतजार कर रहे हो? अपना सामान पैक करो, अपनी टिकट्स बुक करो और ओमान के जादू को खुद एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाओ। और अमेजिंग ट्रैवल कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट्स में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा विजिट करने का मन कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।